नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी की कृपा से रेणु पुष्करना गुरुजी की, गुरु महाराज जी की ब्लेस्ड संगत, ओल्ड संगत उपस्थित है। गुरु परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। मल्टीलिंगल ग्लोबल टीम की तरफ से और वासन अंकल जी की तरफ से आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुजी आंटी, आप अपना सत्संग शेयरिंग करें। ओवर टू आंटी, ओवर टू जय यू गुरु आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। मेरी आवाज आ रही है आंटी? आवाज आ रही है आंटी मेरी? हेलो। जय गुरु जी आंटी। मेरी आवाज जी आवाज आ रही है आंटी? जी जी। हाँ, जय गुरु जी महाराज। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत को नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी ने हमें ये आज मौका दिया है कि हम अपने जो है ब्लेसिंग जो गुरु जी ने हमारे ऊपर की है, हम संगत के साथ शेयर करें। गुरु जी के साथ जो हमारी जर्नी रही बहुत ब्यूटीफुल रही। गुरु जी ने ऐसे संभाला हुआ है, जिंदगी वो चला रहे हैं। अब तो अब ये सोचा ही नहीं कि अब हमें क्या करना है, ये सोचना भी इस बंद हो गया है। जो वो करवाएंगे वही हमारे लिए अच्छा है। अगर हम गुरु जी के बारे में बताना चाहें तो हमें वही ना, कहते ना, अल्फाज ही नहीं मिलते कि तारीफ क्या करें उनकी, उनकी ब्लेसिंग क्या सुनाए कि ऐसे जिंदगियां दी हैं। आज हम बैठे हैं तो उनकी कृपा है, नहीं तो शायद दुनिया में ही ना होते। होते भी तो ऐसी कंडीशन में होते कि जी ना पाते अच्छे से, क्योंकि ये लाइफ अब उन्होंने दी है। मेरी तो वैसे एक्सटेंशन पे चल रही है गुरु जी की तरफ से, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने पूरे परिवार को, हमको संभाला हुआ है। गुरु जी के साथ हम अपने आप नहीं जुड़ते। गुरु जी का बुलावा होता है कि जब उन्होंने जोड़ना है हमें, तो हमें गुरु जी का जब बुलावा आया तो उन दिनों में ये साधु संत गुरुओं के बड़े चर्चे ठीक नहीं थे। बड़ी उनकी ऐसे रेपो होती थी, तो जाने में डर लगता था। तो अगर कोई कहता था ना कि गुरु जी ऐसे हैं चलो, तो सोचना पड़ता था 10 बार जाएं कि ना जाएं। फिर वो होता था कि रात का टाइम है। तो ऐसे जब हमें बुलावा आया तो यही सोच के पता नहीं कैसा क्या होगा, तो अंकल मेरे ये कहते थे, कहते यार तुम चले जाओ और मेरे को मत कहो। तो ये होता कि एक बार अंकल जाएं हमें एक बार देख लें कहाँ जा रहे हैं हम, फिर उसके बाद जो गुरु महाराज की इच्छा होगी। तो ऐसे देर लगाई हमने काफी जाने पर। अब हमें अफसोस होता कि हम क्यों नहीं गए तब। काफी टाइम लगाया हमने जाने में। तो अंकल ये बोल के गए कि मैं चाय प्रसाद नहीं, चाय नहीं पीता, तो मैं चाय नहीं पी पाऊंगा, इस यही सोच के वो कई बार नहीं जाते थे। तो 2-3 बार ऐसे हुआ हम गए तो हमें चाय प्रसाद ऑफर ही नहीं हुआ। और बाद में फिर एक बार डांट पड़ी और अंकल ने अपने आप चाय प्रसाद, जैसे ऑटोमेटिकली कोई हाथ ऊपर करता है, और चाय प्रसाद अंकल ने ग्रहण किया। और उसके बाद हमारी, मतलब कि हमने रेगुलर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि गुरु जी का वो खिंचाव ऐसा, अट्रैक्शन ऐसी कि आप रुक ही नहीं पाते। वो ओरा, उनके वो दर्शन, दो चार एक दो में ही जो है हमें इतना पता चल गया था कि जो कह के गए थे वो गुरु जी हैं या महापुरुष हैं, गुरु महाराज को हमने पाया कि वो बहुत ऊंची चीज है। क्योंकि उनके जो ओरा था, उनका जो था, अगर दर्शन करते थे तो ऐसा नहीं, वो नहीं दिखते थे हमें, एक लाइट सी नजर आती थी उनके अंदर से। और हमने रेगुलर संडे रख लिया जाने का। संडे के संडे हम जाते थे। बाकी गुरुजी ने हमें रिचुअल से निकाला, जिसमें हम सदियों से अपने, मतलब कि जब से उम्र हुई थी फंसे हुए थे कि अगर ये नहीं करेंगे हमारे साथ ये हो जाएगा, व्रत नहीं रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये पूजा नहीं करेंगे। तो उन चीजों से गुरुजी ने हमें बाहर निकाला। हमें गुरुजी ने एक इतना सिंपल तरीका दिखा दिया कि शब्द वाणी सुनो, गुरु जी के पास आओ, किसी का बुरा नहीं करो, और जो है वो उठते बैठते भगवान को याद करो। ये कोई वो फॉर्मेलिटीज नहीं है। इसका भी मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि मैं शुरू से ही नवरात्र के व्रत रखती थी। बचपन से ही था मेरे को। और एक रूटीन जो बनी होती है आपकी बचपन की, उसको, उससे दूर जाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो गुरु जी के पास जाना शुरू हुआ, तब इतना समझ नहीं थी और कोई बताने वाला नहीं होता था कि ये नियम है। अब तो हमें गुरु महाराज ने ऐसा परिवार दिया है कि हमें पता चल जाता है गुरु जी क्या चाहते हैं, तो हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं।
तो गुरुजी ने हमें तो अपनी मतलब जैसे बाजू पकड़ के कोई सिखाता है, ऐसे सिखाया सब कुछ। तो जब हम जा रहे थे, तो नवरात्र में हमारा गुरुजी के पास जाने का दिन था। तो ये मेरा फ़ास्ट था, तो ये सोच के कि हम क्या करेंगे वहाँ पर, लंगर प्रसाद कैसे करेंगे? तो मैंने कहा, हमने ये सोचा, क्योंकि अपना दिमाग लगाया कि हम ऐसे करेंगे, चाय प्रसाद लेंगे और बैठे रहेंगे। जब लंगर प्रसाद की टर्न आएगी, तो हम बीच में से उठाते थे संगत को, तो हम तब उठ के बाहर आ जाएँगे और वो आज्ञा लेके बाहर से बाहर वापस आ जाएँगे घर। तो हमने ऐसे ही किया, चाय प्रसाद ले ली और वहाँ बैठे रहे। जैसे लंगर की कॉल आई, तो हम वहाँ से उठ के निकल आए और बाहर से गुरुजी से आज्ञा ली, अंदर नहीं गए दोबारा और वहीं से घर आ गए। अब गुरु महाराज को तो पता है कि हम ऐसे छोड़ के आ गए हैं लंगर प्रसाद। और थोड़े दिन के बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। उन्होंने ये दिखाया कि गुरुजी बाहर से आए हैं, तो वो गुरुजी का रूप है, हमारे घर में एंटर किए हैं। और जब मेरे पास आए हैं, तो गुरुजी कन्वर्ट हो गए देवी के रूप में। उन्होंने रेड साड़ी और वो गुरु वैष्णो देवी का सारा रूप है उनका। और वो मेरे पास आए हैं, उन्होंने मुझे ऐसे हग करके अपने पास बिठाया और मुझे फिर समझाया कि सब कुछ मैं हूँ, ऐसे बोला कि सब मेरे च है। और वो कन्वर्ट करके भी दिखा दिया उन्होंने वो अपना स्वरूप। और तू मेरी बेटी है, किसी गल की चिंता नहीं करनी, जो है मैं ही गवाऊँगी। और फिर मैं तब पाठ बहुत करती थी। मेबी मैं मन से नहीं करती थी, एक वो रूटीन रखा हुआ था कि ये करना है। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि तू छड़ पाठा नु भजन गाया कर, क्योंकि मेरा कनेक्शन हमेशा भगवान से भजनों से लगता है कि भजन गाया कर, बहुत अच्छे भजन गाने हैं। और इतने में मेरी वो सपना टूट गया। अब फिर धीरे-धीरे हम इन रिचुअल से बाहर निकले। हमने जो गुरुजी का रास्ता था उसको अपनाने की कोशिश, अब हम ये नहीं कहते कि वो अपना लिया। अभी भी हम डोल जाते हैं, क्योंकि इंसान हैं, गलतियाँ होती रहती हैं हमारे से। लेकिन कोशिश करते हैं कि जो गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते हैं, हम उन पे चलने की कोशिश करें। और गुरुजी ने इन सब त्योहारों का मतलब ही बदल दिया हमारा। हमारा हर त्योहार ये होता था, जी के पास चले जाओ, गुरुजी के हाथों से प्रसाद ले लो। वही वही हमारा त्योहार होता था। तो बहुत अच्छा टाइम बीता, मंदिर में सेवा का मौका मिला। गुरुजी ने मंदिर के हर एक-एक मतलब जगह पर सेवा का मौका दिया हमें। और हम बस भागे चले जाते थे। कोई भी गुरुजी का बड़ा दिन होता था, सेवा के लिए भागम-भाग रहती थी। एक बार बैसाखी का था, तो बहुत धूप थी तब। एक दिन तो सेवा के लिए मंदिर खुला था। हम जितनी टीम जाते थे 4-6 लोग, तो एक फ़ोन आया मुझे उनका कि चले हम। तो मैंने बोला कि आज मैं नहीं जाऊँगी। कहते क्यों? मैं कहा मेरे को ना थोड़ी धूप बड़ी लग रही है और गर्मी सिर्फ़ महसूस हो रही है, तो नहीं जा रहे हम। तो ऐसे ही हो सकता है 1-2 और आंटीज़ ने बोल दिया हो। और कुल मिला के वो 2 बचे सिर्फ़ जाने वाले, वो मंदिर चले गए। और जैसे वो वहाँ पहुँचे, अब गुरु महाराज को तो सब पता है, वो है एम्पायर स्टेट में, लेकिन उनको पता होता था कि बड़े मंदिर क्या हो रहा है। तो उनका साथ ही फ़ोन आ गया, अनीश वहाँ लड़का होता था, वही देखता था सारा कुछ। तो उसको फ़ोन आया गुरुजी का कि अनीश कितनी संगत आई है? कहते गुरुजी आई नहीं आज, सिर्फ़ 2 आंटीज़ आई हैं अभी गुड़गाँव से। तो कहते गुरुजी कहते हैं बाकी क्यों नहीं आए यहाँ? वो उसने पूछा था उनको कि वो नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि धुप बहुत है, आज वो आए नहीं। तो गुरुजी कहते की कहंदी, वो उसने भी ऐसे ही कहते कि गुरुजी धुप बहुत है। गुरुजी कहते की कहंदी धुप? बुलाओ सारिਆਂ ਨੂੰ। तो फिर अनीश का फ़ोन आया किसी संगत को कि ऐसे गुरुजी का आदेश आया कि फिर हम ऐसे भागे और गुरु महाराज ने ऐसे सेवा करवाई, कोई धूप नहीं लगी, मौसम अच्छा हो गया। और पूरा दिन हमने वहाँ जो जो भी सेवा मालिक ने या अनीश ने हमें बोला यहाँ से जो करना है, तो वो भी एक अपने आनंद होता था उसमें। हमें ऐसा एक वो होता था, एक अंदर से इतनी शांति मिलती थी सेवा करते हुए। तो कोई वो बैज नहीं होता था, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी सेवा कर लो। थोड़ी सी संगत होती थी और सारे नॉन चेहरे होते थे, सब एक दूसरे को जानते थे। हम घर से ही प्रसाद बना के ले जाते और वहीं पर सारे संगत अपना मिल बांट के खाती। तो ऐसे चलता रहा और अचानक से गुरुजी ने महासमाधि ले ली। ये कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी ऐसे हमें छोड़ के चले जाएँगे। गुरुजी से हमें 14 मई को, जैसे 31st को गुरुजी ने महासमाधि ली, तो 14 मई को हम मंडे रेगुलर जाते थे, क्योंकि अंकल की ड्यूटी होती थी उसकी मंत्र जाप की।
तो हमारी ये होता था हमें जाना ही जाना है मंडे। तो हम गए वहां पर। अभी हम जा रहे हैं तो बेटी ने देखा बैक मिरर से कि गुरुजी की गाड़ी आ रही है। तो उसने कहा पापा पीछे गुरुजी की गाड़ी है। तो अंकल ने साइड कर ली, टी पॉइंट के बाद दिखाई दी। तो कि गुरुजी आगे निकल जाए, तो हम इकट्ठे इकट्ठे लगभग मंदिर में पहुंचे। आगे आगे गुरुजी की गाड़ी थी, पीछे पीछे हमारी गाड़ी। तो गुरुजी तो फटाफट गाड़ी से उतरे, अंदर चले गए। और हम शूज वगैरह, वो जूते वगैरह रिमूव करके इधर, तब वो भी इधर ही होता था, जूते उतारने का जो है ना वो बना हुआ, उस तरफ नहीं होता था। तो वही हमने निकाले। तो अभी थोड़ी आगे गए हैं चप्पल निकाल के, तो फिर वही बेटा बच्चा आया, कहता गुरु जी का आदेश है आंटी, आज ना यहीं से मत्था टेको गणेश जी के वहां, और वापस चले जाओ, गुरु जी का आदेश है। अब दिल में क्या है, इतनी एक्साइटमेंट थी कि गुरु जी आए हैं और ये आदेश आ गया कि घर जाओ। मत्था तो टेक लिया वहां से, लेकिन घर आने को मन नहीं कर रहा था। तो ये सोच के भी कैसे जाएं, क्यों क्या हो रहा था। अंकल ने तो फटाफट अपना चप्पल निकाले, चल पड़े। और मैं भी थी, बेटी भी थी, तो हम ऐसे ऐसे देख रहे थे कि शायद गुरुजी बुला ही लें। और वही हुआ, इतनी देर में अनीश आया, कहता है गुरुजी ने बोला आ जाओ, लेकिन क्योंकि अंदर भी संगत अभी थी, कि आ जाओ लेकिन शोर नहीं करना, चुपचाप आके आराम से बैठ जाना। और गुरुजी अपने साथ एक आंटी थे, उनका बेटा था, एक आध अंकल थे। तो उनको पूरा मंदिर दिखा रहे थे चल चल के। तब रेनोवेशन हो रही थी, बड़ा मंदिर, ये बड़े हॉल में भी रेनोवेशन चल रही थी, सारी किचन बड़ी बन रही थी। तो गुरुजी सारा उनको दिखा रहे थे। तो हम एक तरफ, जहाँ कॉफी स्टैंड है, पहले वहाँ बड़े फंक्शन में कॉफी की सर्व होती थी, तो हम वहाँ नीचे आराम से बैठ गए एक बार, कि जैसे गुरुजी का आदेश है वहां बैठे रहेंगे। तो गुरुजी बड़े धीरे धीरे चल रहे थे, तो मुझे अंकल ने बोला भी, कहते आज ना गुरुजी बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, गुरुजी ना बीमार लग रहे हैं। तो यही मन में था कि गुरुजी तो बीमार हो नहीं सकते, तो गुरुजी कैसे बीमार हो सकते हैं। मैं कहा नहीं नहीं, आपको वैसे ही लग रहा है। लेकिन क्या पता, क्योंकि वो हमारे सब संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते थे, बहुत कल्याण किया उन्होंने। तो ये हमने फिर सोच एकदम आई और चली गई। तो कहाँ गुरुजी हमें भेज रहे थे, फिर गुरुजी ने हमें वहां बिठाया। और चाय प्रसाद का बोला किसी आंटी को बनाने को, पकोड़े थे, प्रसाद दिया गुरुजी ने। और गुरुजी काफी देर बैठे रहे मंदिर में। और इन बिटवीन जो संगत थी, जिनको नॉन बंदे थे, सबको फोन कर करके बुला रहे थे कि गुरुजी आज मंदिर आए हुए हैं। और सब वहां अब ऐसे अट्रैक्शन से भागे आ रहे थे गुरुजी के दर्शन करने, कि गुरुजी आज, तो गुरुजी बड़े मंदिर बड़े दिनों में ही आते थे, वैसे रेगुलर डेज में बहुत कम आते थे। तो सब वहां इकट्ठे हो गए। फिर गुरुजी ने अपने हाथों से चलते हुए हमें लड्डू प्रसाद दिया, और हमें ये नहीं पता था कि ये हमें जो प्रसाद है लास्ट टाइम ही गुरुजी से मिल रहा है। और फिर हम घर आ गए अपने रूटीन में, और ये सोचा नहीं था। फिर 2 बार हमें संडे होता था, उसके बाद 2 बार हमें गुरुजी के पास जाने का अवसर मिला। तो इन दिनों में गुरुजी ने जो शब्द बानी थी वो थोड़ी चेंज हो गई थी, शब्द बानी। जो रेगुलर शब्द चलते थे वो नहीं थे, उसमें योग के शब्द थे। और वो क्योंकि कम चले इसलिए उसकी वर्डिंग भी याद नहीं है। और कुछ शब्द ऐसे जैसे कुर्बानी के होते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह जी के लास्ट में जब माछीवाड़े के जंगलों में गए, कुछ उससे रिलेटेड ऐसे शब्द थे। तो मन में ये आ रहा था कि ये शब्द तो गुरुजी ने कभी सुनाए नहीं, ये गुरुजी ऐसे शब्द क्यों सुना रहे हैं। आता था मन में, लेकिन वो हमारी सोच वहां तक नहीं है। हम ये सोच रहे थे कि गुरुजी यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, जैसे पंजाब से आगे दिल्ली में कहीं और कल्याण करने चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि गुरु महाराज ऐसे जो है निराकार रूप ले लेंगे। और फिर गुरुजी ने, जब गुरुजी गए तो संगत सारी टूट गई थी, और गुरुजी ने फिर हम सबको संभाला। उन्होंने कभी न सबको कोई ना कोई ड्रीम दर्शन देके, कुछ देके संगत को ये बताया कि मैं यही हूँ। पहले तो जब गुरुजी के लास्ट रिचुअल हो रहे थे, तब भी गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, क्योंकि दिल में ये था कि गुरुजी आप तो कहीं जा ही नहीं सकते, तो आप कैसे चले गए। तो इतने में इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की, पूरे मंदिर के कोने कोने से फ्रेग्रेंस आ रही थी। और फिर मैं उसमें से एक अपना सुनाती हूँ सत्संग, कि हम पूरा दिन मंदिर ही रहते थे उन दिनों में, जब तक उनका लास्ट सब कुछ नहीं हुआ। और 3 से 5 बजे वो होता था सुखमनी साहब जी का पाठ मंदिर। और एक दिन हम वहां बैठे थे, तो पहले 1-2 शब्द चलते थे, तो ताकि संगत सारी इकट्ठी हो जाए।
फिर पाठ शुरू होता था। तो उसमें जैसे अभी भी एक अभी शब्द चला था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, वही शब्द जो तब चला और मन भर आया कि हमारी वो ज्ञानता थी ना, हमें नहीं पता था कि गुरुजी तो कहीं नहीं गए। तो मैं ऐसे ना कोशिश कर रही थी कि आवाज मेरी ना निकले और अंदर ही अंदर थोड़ा दबाने की कोशिश कर रही थी। तो तभी बेटी साथ बैठी थी और उसने मुझे ऐसे थोड़ा बाजू से हिलाया और कह रही इशारा करके कि चुप रहो। तो मैं उसको कह रही हूँ नहीं नहीं, मैं चुप कर रही हूँ। तो वो फिर मुझे इशारा करती कि गुरुजी के स्वरूप को देखो। जब देखा तो गुरुजी की आंखों में आंसू थे। उसने नोटिस किया और उसने मुझे बताया। फिर ये सोचा कि अगर हम दुखी होते हैं, हमारे दुख से हमारा गुरु बहुत दुखी होता है। तो अपने दिल को ये समझाया कि हमें रोना नहीं है, गुरुजी तो है, देख जो उन्होंने किया है वो उनकी इच्छा है। ऐसे फिर 1-2 दिन के बाद मेरी तबीयत खराब हुई और अंकल आए रात को, हमने खाया पिया नहीं, फटाफट जल्दी से सो गए थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। अंकल कहते चल डॉक्टर पे, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, सुबह तक देखते हैं। तो 10:30 बजे के टाइम है, तब इतने फोन होते नहीं थे। एक मोबाइल था हमारे पास बटनों वाला, वो छोटा सा। तो वो पड़ा था, उसमें रिंग होती है 10:30 बजे और मैं उठाती हूँ वो फोन, मैं कहती हूँ हेलो। कहते शिव जी हैं, अंकल का नाम शिव है। तो मैं कहती हूँ हाँ जी। कहते गल हो सकती है। तो मैंने अंकल को जगा दिया, मैं क्या उठो आपके लिए फोन है। तो अंकल की कन्वर्सेशन हुई, उसमें वो सुन रही थी क्योंकि रात का टाइम था, वो पूरी लाउड आवाज आ रही थी। ये कहते हाँ जी बोल, फिर कहते हाँ शिव जी बोल, कहते हाँ जी बोलना पिया। फर्स्ट लाइन जो उन्होंने बोली वो कहते की हाल ਤੁਹਾਡੀ मिसिज का। हम दोनों हैरान कि ये किसको पता, अभी तो किसी को भी नहीं पता मैं बीमार हूँ। तो ये कौन आ गया हाल चाल पूछने वाला। और आवाज लगे जानी पहचानी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी किसकी आवाज है। ये कहते ठीक है, कहते नहीं नहीं कितने ठीक, जो मुझे हो रहा है वो बता रहे हैं, उन चक्कर आ रहे हैं, लो फील कर रही है, आज खाना बनया, ये सब बता रहे हैं अंकल को। और अंकल भी हैरान, मैं भी हैरान। फिर अंकल ने पूछा आप कौन बोल रहे हो। कहते मैं आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ, कपूर। अब हमारे रिलेटिव अमृतसर से भी बोला साथ में, रिलेटिव बहुत हैं लेकिन कपूर कोई नहीं है। हम घूम गए। फिर ये कि आपको कैसे पता चला, पहले तो मेरी सिस्टर का नाम लिया, फिर कहते दृष्टि से, अब दृष्टि हमारी कोई है नहीं। फिर हम घूम गए। जब गुरुजी ने देखा इनको कोई समझ नहीं आ रही, गुरुजी कहते चल चिंता ना कर, सवेर तक ठीक हो जाओ। ऐसे बोला तो लगा कि गुरुजी की वो स्टाइल बात करने का, लेकिन गुरुजी अब कैसे बात कर सकते हैं हमारे साथ। तो समझ कुछ नहीं आई, हम रोंग नंबर समझ गए और ऐसे बिल्कुल मतलब कि इग्नोर करके उस कॉल को हम सो गए। और सुबह जब उठे तो बच्चों से डिस्कस की तो उसमें संगत जी कोई इनकमिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मतलब कि किसी का नंबर नहीं था। और फिर हम ये सोचने लगे भी ऐसे कैसे हो सकता है। तो तभी इंटरकॉम से सोसाइटी से कॉल आती है कि आप, मेरे को वो पूछ रहे कि आप बीमार हो। मैं फिर बड़ी सोच में पड़ गई। मैं क्या कहती, वो फिर उसने बताया आंटी ने कि अभी अभी गुरु जी ने ड्रीम दर्शन में बोला है कि वो दोनों कमले, उन्होंने कुछ नहीं समझ आंदी मैं की करना वा, उन्होंने कहना तुसी दुखी ना हो, मैं तो किते गया ही नहीं, मैं तो दुनिया के कन कन में आ गया हूँ। तो वाकई आज गुरु महाराज पूरी दुनिया के कन मन में विराजमान है और सबका कल्याण कर रहे हैं। तो फिर एक बार गुरुजी ने मेरे बेटे को दर्शन दिए। चिंतपूर्णी माता के मंदिर में उसका फ्रेंड गया था, उसने पिक्स भेजी थी। उसमें उसने मंदिर की फोटो भेजी। उसी मंदिर के सेम मंदिर के साथ ही एक वैसा ही मंदिर बना है और उसमें गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं। और हम हैरान हो रहे हैं। बेटे को तो छोटा था तब, इतना समझ नहीं थी, तो वो सोच रहा है कि चिंतपूर्णी माता के मंदिर के में ना उन्होंने गुरुजी का मंदिर बना दिया। तो वो मुझे कह रहा कि यहाँ पर ना मम्मा वो मंदिर बन गया गुरुजी का। मैं कहा नहीं नहीं बेटे, गुरुजी का एक बड़ा मंदिर ही है। तो कहता नहीं आओ आपको दिखाऊं। तो मैंने भी दर्शन किए, तो वो सच में गुरुजी साक्षात वहां बैठे हुए थे। तो वो गुरुजी ने वही बताया ना हमें कि हमें हर जगह हूँ, कहीं कोई ऐसा ही नहीं है। तो अगर मैंने अपना रूप बदला है तो उसमें विराजमान तो मैं कन कन में आ गया हूँ। और अब की गुरुजी सब ज्यादा कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वो जो थी कि उनको जो जिसको भी कल्याण करते थे उसके दुख अपने पे लेते थे। वो उनकी जो सीमा थी वो ज्यादा असीमित हो गया। अब वो सबका कल्याण बहुत, अब तो नए जो जुड़ी है संगत, उनसे सत्संग सुनो, बड़े अमेजिंग सत्संग है और इतना कल्याण कर रहे हैं गुरुजी।
तो गुरु जी की महासमाधि के बाद मैं अपने सत्संग सुनाती हूँ अपनी हेल्थ से रिलेटेड। 2012 की ये बात है। मैं मोटी बड़ी थी, मेरा धीरे धीरे वेट जो है वो कम होना शुरू हुआ। तो सबने नोटिस करना शुरू किया कि आंटी आप जिम कर रहे हो या कोई डाइट कर रहे हो, आपका वेट कम हो रहा है। तो यही आता था मन में, नहीं नहीं, गुरुजी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन वो वरी तो हो जाती है सबको, घर वालों का भी हो गया भाई ऐसे वेट कम क्यों हो रहा है इसका। तो अंकल कह रहे हैं कि तू ना चेकअप करा ले, और मैं कहती थी नहीं, जब गुरुजी कहेंगे फिर कराऊंगी मैं। तो 13 की अ, मार्च में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन करके दिखाया कि मैं बेड रिडन हूँ और हेल्प के लिए बुला रही हूँ। और तब मुझे गुरुजी की आवाज आती है। गुरुजी उसमें गुरुजी कहते हैं तेरा ए हाल होना है आगे जाके, मैं होने नहीं देंगा। तो 10 किलो घटावांगा, चिंता नहीं करनी। अब वो कहते हैं कि गुरुजी हमारे 99 माफ कर देते हैं, तो ये वही मेरे साथ तो बिल्कुल वही हुआ। और हमें ये नहीं पता हमारे साथ कल क्या होना है, और गुरुजी को पता है कि आने वाले टाइम में क्या होना है। और वो पहले से ही आपको उन चीजों से बचाते हैं। तो मैं वैसे ही हुआ जैसे गुरुजी ने बोला था। मई तक आते आते मेरे 10 किलो वेट कम हो चुका था। तो फिर अंकल कहते हैं अब एक बार दिखा लो। तो हमने फुल बॉडी चेकअप करवाया। उसमें मेरे सारे पैरामीटर हिले हुए थे। सबसे पहले तो शुगर ही मेरी 550 पे आई, और बाकी उसके साथ तो फिर गड़बड़ तो इधर उधर तो होनी थी। लेकिन मेरे मेरे को बिल्कुल भी कुछ वो नहीं हो रहा था, ना मेरे में एनर्जी की कमी थी, ना मेरे में कोई ऐसा नहीं था कि भूख बहुत लग रही है या कुछ। कुछ नहीं मेरे को हो रहा था। मैं अपना डेली रूटीन का काम कर रही थी। और फिर हमने मेडिसिन शुरू की। मेडिसिन शुरू की तो उसका साइड इफेक्ट शुरू हो गया, क्योंकि गुरुजी तो अपना काम कर रहे थे, बीच में मेडिसिन का फिर गड़बड़ हो गई। तो उसके साथ मेरे सेंस ऑर्गन पे असर आ गया। मेरी आंखों से बिल्कुल दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, दांत हिलने लग गए, हेयर फॉल हो गया, और स्किन मेरी ऐसी होगी बिल्कुल जैसे वो, एक तो मोटी से पतली हुई थी जैसे बुड्ढों की होती है पूरी, और रिंकल्स वाली स्किन हाथ में आ जाती थी ऐसे। और मैं फेस नहीं कर सकती थी, बाहर कम निकलती थी कि जो पूछेगा क्या हुआ तुझे। 2 चश्मे लगे, एक पास का एक दूर का, पूरा दिन ये कभी वो चेंज करूँ कभी वो चेंज करूँ। थोड़ा डिफिकल्ट था, पर मन में यही था कि गुरु महाराज ने ऐसा बख्श दिया, और आगे जाके जो दिखाया था वो होता तो क्या होता। 2 महीने के बाद मुझे उन चश्मों से भी दिखना बंद हो गया। फिर मैंने सोचा भी शायद कुछ और गड़बड़ हो गई है। दोबारा डॉक्टर के पास गए और चेकअप करवाया। तो वो कभी मुझे देखे, कभी मैं फिर दोबारा टेस्ट करे। फिर मुझे कहता, आपने जो मुझे एज बताई है आपकी वही एज है? मैं क्या हाँ जी। कहते वैसे तो एक बार आई साइड चली जाए तो वापस नहीं आती, आपकी तो आंखें ठीक हो गई हैं, इसलिए आपको उन चश्मों में से नजर नहीं आ रहा। तो वो सब गुरुजी कर सकते हैं जो मतलब कि मेडिकल साइंस में नहीं होता। तो गुरुजी ने बिल्कुल मुझे परफेक्ट, अब 12-13 की बात, अब कितने साल हो गए इस बात को, गुरुजी की कृपा से सब ठीक चल रहा है, उनकी कृपा है। फिर 2021 में मेरी ऐसा हुआ कि मेरे को डेंगू हुआ था। डेंगू होने से विद इन डे मेरे सारे पैरामीटर फिर हिल गए थे। तो पहले तो पता नहीं था डेंगू या बुखार, फीवर ही समझ के हम घर में दवाई ली, और रात तक तबीयत ज्यादा खराब हो गई। फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। हॉस्पिटल गए, उन्होंने चेक किया तो पैरामीटर फिर सारे थे। फिर तो मेरी शुगर 600 पे गई हुई थी, और बीपी मेरा 40 पे आया हुआ था। फुल ब्लैडर में कोई यूटीआई थी, और डेंगू तो सा ही था साथ में। 4-5 दिन हो गए कोई मतलब वहां पर पड़े, लेकिन मुझे कुछ वो महसूस नहीं हो रहा था कि मेरी तबीयत ऐसे, मैं तो नॉर्मल सी थी। और मेरे को 24 सितंबर को मेरा ऐसे कैलिफोर्निया संगत के साथ जूम पे सत्संग था। और जब अंकल मुझे कहते हैं कि तू मना कर दे, क्योंकि यहाँ से कैसे सत्संग करेगी। तो मैंने सोच ने कहा नहीं नहीं, कोई का अब ये अपना गुरु परिवार है, जितना होगा हम कर लेंगे, नहीं होगा तो माफी मांग लेंगे, कोई बात नहीं, फिर दोबारा जब गुरु जी चांस देंगे फिर सही। तो अंकल कहते देख ले। मैं कहा नहीं, सत्संग तो मैं करूंगी। तो वो सुबह 8 बजे का टाइम था। तो सत्संग शुरू हुआ। गुरु महाराज की कृपा से 40-45 मिनट मैंने सत्संग किया। और फिर मैंने संगत से वो ले ली, सॉरी करी कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ।
लेकिन ये गुरुजी ने मेरा एक वो माध्यम बनाया हुआ था सत्संग करने से, मेरा कल्याण करना था उन्होंने। और ये 2-3 महीने पहले से फिक्स था कि ये सत्संग होना है। और गुरुजी को पता था मैंने बीमार होना है। वो सत्संग करते ही वो जो मेडिसिन मेरे पे असर नहीं कर रही थी, डॉक्टर आके जवाब दे चुके थे एक दिन पहले, कह रहे थे इन पे कोई भी मेडिसिन सूट नहीं करी। और ऐसे ऊपर हाथ करके भगवान की ओर कहता देखो क्या होता है। वो सारी दवाइयां मेरे को सूट करनी शुरू हो गई। टाइम बहुत लगा मुझे, 15 दिन और लगे ठीक होने में, क्योंकि यूटीआई ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर आके भी मेरे को आई भी लगते रहे। और फिर मालिक ने कृपा करी, छुट्टी मिल गई, घर आ गई। और गुरु महाराज ने फिर ठीक कर दिया मुझे। और फिर मैंने ये सत्संग किया कहीं पर, तो वहां एक आंटी बैठी थी, वो बाद में मेरे पास आई, कहते आंटी जो जो आपके सिम्टम थे यही मेरे पापा के थे, और मेरे पापा इस दुनिया से चले गए इसी इसी प्रॉब्लम के साथ। आपको तो रोज गुरु जी का वो करना चाहिए, शुक्राना। मैं कहा हाँ आंटी, हम रोज करते हैं गुरु जी का शुक्राना, हम तो पल पल करते हैं कि जिंदगी उन्होंने दी हुई है। तो इसमें मेरे उसके बाद अंकल का गुरुजी ने कितनी बार ऐसे रोड एक्सीडेंट से जो है वो बचाया है। 3-4 बार अंकल को बचाया गुरु महाराज ने। बेटे पे बहुत कृपा की है। बेटे की जो वो रहता है वैंकूवर कनाडा, तो हम उसके पास आते जाते रहते हैं। तो हम एक बार 18 में आए थे, तो उसका मुझे लग रहा था आंखों में फर्क है, एक आंख ऊपर आ रही है और दूसरी नॉर्मल लगती थी। तो मैंने उसको पॉइंट आउट करना, तो वो बच्चे है ना, कहता मम्मी कुछ नहीं है। हमारे कहने से डॉक्टर पे गया, वो भी कहता कोई नहीं, सेक कर ले, कई बार कुछ डस्ट डस्ट पड़ जाती है तो उससे हो जाता। तो हम जितनी देर रहे उसको याद दिलाते रहे, फिर हम आ गए। तो बच्चे थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं कि पूरा जो भी है और काम घर का भी है, तो कर नहीं पाया। फिर ये इंडिया आया वापस। तो एक दिन में वो मुझे लगी उसकी आंख थोड़ी और बाहर है, तो फिर मैंने उसको बोला। तो कहता मम्मी मुझे कोई नहीं कहता, आप ही कहते हो। तो मैं कहा चलो ठीक है, तो एक बार फिर किसी और डॉक्टर को दिखा ले। फिर 19 में हम आए, तो ये हमें लेने आया, कहता आज मैं ना मम्मी अपना वो करा के आया हूँ आंख का ना, डॉक्टर को सीटी स्कैन मेरा उन्होंने किया है। तो देखो रिपोर्ट आती, मैं चलो बेटे बहुत अच्छा हो गया, कोई आएगा तो उसका इलाज हो जाएगा, अब इग्नोर नहीं करना मेरे को। तो सुन नहीं रहा मेरी बात। तो वो बस संगत जी हम उतने दिन ठीक रहे यहाँ जब तक उसकी रिपोर्ट्स नहीं आई। क्योंकि रिपोर्ट्स आने के बाद बड़ी वो खतरनाक रिपोर्ट थी। उसकी आंख में सिस्ट था, और वो कहते थे रिमूव करने में पता नहीं क्या होगा। हम दूसरी आंख का भी कोई वो नहीं कह सकते, या आई साइड का कोई वो नहीं कर सकते। और कुछ भी हो सकता है, ये कैंसरस भी हो सकती है, बस वो जान ऐसे शामत में। और यहाँ डेट्स नहीं मिलती, आपके डॉक्टर नहीं अवेलेबल होते, सर्जन नहीं मिलते। तो गुरु महाराज की कृपा से हमें इतनी अच्छी डॉक्टर मिली, उसने बेटे को हक किया और पूरा तसल्ली दी कि कहती मैं तुम्हारा सारा जो मेरे से पॉसिबल होगा, मैं जल्दी से जल्दी आपका सारा प्रोसेस करवाऊंगी। तो उसने सब जगह फटाफट ईमेल्स भेज दी कि बहुत छोटा बच्चा है, तो उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, उसके होते होते उसकी अगर सर्जरी है जो भी करना है फटाफट करा दो। और वो हुआ गुरु महाराज की कृपा से। और जिस दिन इसने जाना था, डेट्स मिल गई हमें जल्दी। उस दिन जो था अंकल चले गए बेटे के साथ, और मैं घर बैठी गुरुजी के स्वरूप के पास। मैंने कहा गुरुजी, मैंने तो आपके भरोसे भेजा था बच्चे को, आप ही ने जाना। आप तो कहते हो ना कि डॉक्टर का जरा ने की करना है, मैं ही करना है सब। तो मैं कहा आप नहीं करना है ऐसे। मैं ना अरदास लगा रही थी, तभी इंडिया से मेरी फ्रेंड का फोन आता है कि हमारे पास गुरुजी का एक स्वरूप है जो मैंने उसके पास छोड़ा हुआ था। तो वो मुझे कहती है आज आपके गुरुजी को कुछ हो गया। मैं फिर डर गई, मैं एक तो बच्चा गया है उसके लिए, तो अब ये ऐसा कह रही है क्या हो गया। कहती उनकी ना आज मैं वो सेवा कर रही थी, एक आंख बाहर आ रही थी बिल्कुल। तो मैं तो इतनी मेरे को तसल्ली हुई, मैंने वो तो गुरुजी ने सारा जो है वो उसका अपने ऊपर ले लिया, जितना भी था उसका कष्ट। और फिर लास्ट के टाइम उन्होंने उसके वहां पर दोबारा सारा स्कैनिंग वगैरह की, जो प्री उनका होता है प्रोसेस, उसमें वो सारी रिपोर्ट्स चेंज थी। वो कहते वो चीज़ हम जो सोच रहे थे वो है ही नहीं, ये अंदर इसके ना ब्लॉकेज हुई हुई है, नाक नोज के अंदर से, और वो आंख को अंदर से प्रेस कर रही है। तो थ्रू नोज प्रोसेस करके उन्होंने वो सारा निकाल दिया। कहाँ तो ऑपरेशन का हो रहा था, टाइम लगा रिकवरी होने में थोड़ा सा, पर गुरु महाराज की कृपा से
गुरु जी ने नया जीवन दिया उस बच्चे को, कहा हम कैसे वो कर रहे थे। और गुरु महाराज की इतनी कृपा थे बच्चा ठीक ठाक है। इसमें मैं अपना भतीजे का सुनाती हूँ। मेरा भतीजा एयरफोर्स में पायलट है। जब उसका अभी 12th भी नहीं हुई थी तो उसके मन में ये था कि मुझे एयरफोर्स में जाना है। तो उसके लिए वो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहा था। और जो फिर फर्स्ट टाइम उसने एग्जाम दिए तो उसका क्लियर नहीं हो पाया। फिर उसने सेकंड टाइम दिए। इन बिटवीन उसके 12th भी हो गई थी और उसकी एडमिशन भी हो गई थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, लुधियाना में, खालसा कॉलेज। और लेकिन उसके मन में पीछे यही था कि मुझे एयरफोर्स में जाना है। फिर उसने फिर ट्राई की, दोबारा एग्जाम दिए तो उसकी सिलेक्शन हो गई। और उसका मेडिकल जो था वो गुड़गांव में, दिल्ली में था, तो इसलिए वो गुड़गांव हमारे पास ही आ गया। फर्स्ट टाइम जो उसमें मेडिकल में उसको अनफिट कर दिया उन्होंने। उसके तीन उन्होंने बताया कि एक लीवर फैटी है, एक कुछ हेल्थ की और प्रॉब्लम थी, और एक उसने बोला था उन्होंने कि इसके जो क्रिवेचर है हाथों का वो ऐसा है कि ये उसका हैंडल पकड़ने के उसमें परफेक्ट नहीं है। कि उसके बोन्स कुछ ऐसी हैं हाथ की, नर्व जो होती हड्डियां। तो ये अनफिट लिख के उन्होंने वो कर दिया। लेकिन बच्चा बड़ा मायूस हो गया, अब इतनी मेहनत की है, पेपर भी क्लियर हो गया और अब मैं इसमें रह गया हूँ मेडिकल में। तो वहाँ ये उसमें होता है कि आप दोबारा से वो कर सकते हो, एप्लीकेशन लगा के दोबारा, जैसे 2-3 महीने का टाइम देते हैं वो। तो मेडिसिन वगैरह ली उसने सब। और जब करने तक लगा था गुरुजी का मैसेज आया कि दोबारा करन तो पहला एप्लीकेशन मेरे को ब्लेस करवा लेना। तो भाई कहता कि मैं बड़े मंदिर आऊं करवाने के लिए। मैं कहा नहीं, गुरु जी के स्वरूप के आगे रख दो, आप वो लुधियाना में है। तो मैं क्या वहीं से भेज दो, रात भर रख दो, सुबह उसको आप भेज देना। तो वैसे ही किया हमने। तो फिर वो उस मेडिकल के लिए आया इधर दिल्ली में। और बाकी तो सारा ठीक था, वो तीनों प्रॉब्लम्स थी, वो दवाइयां खाई थी, मैं वो भी ठीक हो गया, फैटी लीवर और दूसरी प्रॉब्लम ही। लेकिन हड्डियां तो कोई आपकी बदल नहीं सकता, बोन्स तो वैसी ही रहती है। उसका जब हाथ चेक करने लगा तो उसके हाथ ब्लूइश कलर के हो गए, जैसे भगवान शंकर का कलर होता है। और वो जो चेक कर रहा था वो कह रहा आर यू ओके, और उसके हाथ पकड़ लिया उसने। मतलब गुरुजी ने उसका दिमाग ऐसे घुमा दिया, उसने वहां ओके लिखा और सर्टिफिकेट उसको पकड़ा दिया। बाहर आया तो हाथ उसके बिल्कुल ठीक थे। तो बच्चा बहुत खुश, बहुत खुश। अब तो उसको ऑफिसर बन गया हुआ है, शादी भी हो गई उसकी गुरु महाराज की कृपा से। तो मतलब ऐसे गुरुजी, अगर हम मतलब कि अच्छा मांगते हैं या अच्छा सोचते हैं तो गुरुजी हमारा पूरा उसमें साथ देते हैं। ऐसे गुरुजी ने मेरी बेटी की शादी करवाई। सब सब काम गुरुजी ऐसे करते हैं। गुरुजी हमारा हर जगह सहारा देते हैं साथ। अंकल के जो थे, मैं याद आ रहा है मुझे सत्संग कि एक बार फॉग बड़ी थी और अंकल जा रहे थे। तब इतने ना डेवलपमेंट ही हुई थी रोड्स की। तो एक कैब, सुबह सुबह कैब्स बहुत आती हैं, ऑफिस का टाइम होता है जब। तो अंकल बाइक पे थे। एक के तो इसीलिए बाइक पे गए थे कि फॉग बहुत है और विजिबिलिटी बिल्कुल कम है और फॉग उस पे दिखाई दे जाता है। एक कैब आ रही थी, दूसरी कैब उसको ओवरटेक कर रही थी, तीसरी उसको भी ओवरटेक कर रही थी, तो सीधा आके उसने हिट किया सामने से। और अंकल एकदम से आवाज इतनी जोर से आई सुबह सुबह के टाइम, लेकिन इनका बाइक ना गिरा ना कुछ। तो ये अंकल सोचते चलो ठीक है, चल थोड़ा सा धीरा किया, चलाया तो चल गया। तो ये अपने वर्क प्लेस पहुंच गए। अब वहां जाके जब ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक ही नहीं लग रही, क्योंकि वो ब्रेक पे सारा आया था, वो सारी टूट गई थी ब्रेक। अब वहां कैसे रुका, ये गुरुजी को पता है। और वहां रोकने में इतनी दिक्कत हो रही। तो गुरुजी ऐसे महाराज आपको हर जगह बचाते हैं। और मैं आपको अंकल को देती हूँ ताकि अंकल अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज। बहुत सालों से बासन अंकल मेरे पीछे पड़े हुए थे, भाई अंकल सत्संग करना है, सत्संग करना है। मेरे को सत्संग तो करना आता ही नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि आप मंत्र जाप करते हो, चलो मंत्र जाप कर देना। गुरु जी के टाइम पे हम लोग मंत्र जाप करते थे, कलेक्टिव मंत्र जाप।
तो कई सालों से सुनने में आ रहा था भाई, आप जो मंत्र जाप करते हो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, तो गुरु जी क्यों लगाते हो, शिव क्यों नहीं लगाते? आज तो मूर्ख के हाथ में माइक दे दिया आप लोगों ने। तो आज गुरु महाराज ने उसका एक बड़ा ही सुंदर आंसर दिया है इसका। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, तो शिव जी का नाम है। तो अगर हम ध्यान से सब बातें करते हैं कि गुरु जी, तो गुरु जी भी तो शिव जी का ही नाम है। जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मैं गुरु रूप में आऊंगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो हमेशा भूल जाते हैं। बड़ा मुश्किल है गुरु जी के बारे में बात करना। मैं सत्संग तो नहीं कर पाऊंगा, गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ और सारी संगत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी साथ में मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय,
शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप बीबी भाटिया अंकल और उषा भाटिया आंटी ने शुरू करवाया था मंदिर में, और धीरे धीरे इस तरह से आज सारी दुनिया में इसका मंत्र जाप हो रहा है। बाकी का आप आंटी से बात करें। जय गुरु जी महाराज। आंटी कितना टाइम है और हमारे पास? आंटी आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई नहीं। ठीक है अंकल। आ, मैं अपने मम्मा का सत्संग सुनाती हूँ। मेरे मम्मा एक बार गुरु जी से मिले फिजिकल फॉर्म में। एक बार वो आए थे गुड़गांव, मम्मी पापा दोनों आए थे। तो बुजुर्गों को लेके जाना थोड़ा दिक्कत होती थी, क्योंकि थोड़ी वॉशरूम की दिक्कत होती थी बार बार ले जाने की एम्पायर स्टेट में। तो पूछा, मम्मी कहते मेरा दिल तो है। मैं कहा चलो फिर देखी जाएगी जो गुरुजी करवाएंगे। तो हम वहां पर ले गए मामा को साथ, और लंगर प्रसाद जब हुआ तो मेरी टर्न पहले आ गई, अंकल की और मम्मी की बाद में आई। और जब मम्मी लाइन में आज्ञा के लिए लगे, मैं लंगर कर रही थी और गुरुजी मम्मी को बुला रहे थे बार 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 बार। लेकिन वो फर्स्ट टाइम गए थे और इतना डिसिप्लिन, इतना सब कुछ देख के वो डर गए कि सेवादार अंकल यही ना कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप माता जी। जा नहीं पाए, और मैं इनको ये नहीं कह पाई कि जाओ आप, क्योंकि मैं लंगर प्रसाद ले रही थी। बाहर आई तो मैंने अंकल मामा से बोला कि मैं कहा मामा आपको गुरुजी इतना बुला रहे थे, आप गए क्यों नहीं? मम्मी कहते मैंने डर गई। कहते मुझे पता तो चल गया था गुरुजी बुला रहे हैं, लेकिन मैं डर गई थी। चलो एनीवे हम आ गए, मम्मी वापस भी चले गए। अब मम्मी के मन में बार बार यही आता था कि पता नहीं गुरुजी ने क्यों बुलाया था, क्या कहना था गुरुजी ने हमें। तो एक दिन सोच रहे थे सुबह सुबह कि गुरुजी मैं तो आपको रोज याद करती हूँ, एक बार मिलने के बाद भी आपके पास तो इतनी संगत आती है, आपको क्या पता कौन आपके पास आया कौन नहीं आया। तो मन में विचार आया सुबह और फिर निकल गया अपने डेली रूटीन में लग गए। जैसे रात को फ्री होके लेटे, अभी सोए नहीं थे मम्मी, थोड़े वैसे लेटे हुए थे। तो मम्मी को बिल्कुल जैसे मतलब कि कोई सपना नहीं देख रहे, जाग रहे हैं। ऐसे लगा दरवाजा खुला और गुरुजी आए हैं उसमें से। गुरुजी ने ट्राउजर और टी डाली हुई है, क्योंकि गुरुजी ने, मम्मी ने जो दर्शन किए थे वो चोले में थे। अब मम्मी को ये भी याद नहीं, पता नहीं था कि गुरुजी ऐसे भी कपड़े पहनते हैं। तो वो कह रहे हैं दूर से, है तो गुरुजी, अब पता नहीं झोले में नहीं है ये। पर उतने में गुरुजी उसको आवाज लगाते हैं, दर्शना, जो कि मम्मी के पापा सिर्फ बुलाते थे उनको इस नाम से, और कोई नहीं बुलाता था, क्योंकि सब सुदर्शन कहते थे। तो मम्मी आंखें खोलते हैं, कहते गुरुजी है मुझे, कहते चल इधर आ। मतलब मम्मी वहां लेटे हैं, मम्मी का एक सूक्ष्म शरीर उसमें से निकलता है, मतलब वो देख रहे हैं सब लेटे लेटे ये सब हो रहा है। वो गुरुजी के पास गया है और गुरुजी कहते चल चोली कर। तो मम्मी अपने सर्दियों के दिन थे, शॉल ऐसे आगे करती है, तो गुरुजी उसमें 2 पैकेट डाल देते हैं शॉल में। और ये गुरुजी को प्रणाम करके जैसे ऊपर होते हैं तो गुरुजी नहीं थे, वो पैकेट उनके पास थे। तो वो आके पैकेट रखते हैं टेबल पे, वो एकदम से खुलते 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 जैसे एक रूम होते हैं ना, ऐसे 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 ऊपर ऊपर हो जाते हैं। सुबह मम्मी का मुझे फोन आया कि मुझे ऐसे ऐसे गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं कहा कोई बात नहीं मम्मा, आपको ब्लेस करके, पता नहीं क्या ब्लेस करके गए हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, बाद में समझ आता है इन चीजों की। तो बाद में हमें ये पता चला कि मम्मी कब से अपना घर रेनोवेट करने का सोच रहे थे। जो सिंगल स्टोरी था, सिर्फ उसमें ग्राउंड फ्लोर था। गुरुजी की कृपा से मम्मी का वो डबल स्टोरी घर बना। और जिस दिन उन्होंने नींव पत्थर रखी गुरुजी की, इतनी फ्रेग्रेंस आई, ऐसे पहली ईंट रखी, पूरे घर वो जगह पर सारी फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस थी। अब घर बन गया तो उसने बोला भी, मम्मी ने ब्रदर को, कि उसने आना था, पहली बार ही आ रहा था वो भी गुरुजी को मिलने। वो भी 2007 आने वाला था, 6 का न्यू ईयर का फंक्शन था। और वो उसको अभी था नहीं गुरुजी के साथ इतना, तो बड़े हम मुश्किल से बुला रहे थे उसको, आजा आजा दर्शन कर ले। वो भी गुरुजी की इच्छा होती है। और जब आया दर्शन की करे उसने। एक बार हम लोग तो लेडीज
अलग हो गई थी। जेंट्स वॉशरूम चले गए थे, जेंट्स तो पहले चले गए अंदर, तो वो दर्शन कराया। लेकिन जब हमारी बारी आई तो कहता मैं भी आपके साथ चलूंगा दर्शन करने। मैं कहा देख ले, मैंने बोला भी है, मैं कहा तेरे को ना डांट पड़ जानी है गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी को सब पता है। मैं को वहां तो एक बार नहीं लाइन में जाने देते दर्शन करने, बड़े दिनों में सच बहुत होती है। तो मैं कहा तेरे को डांट, कहता कोई बात नहीं, मैं डांट भी खा लूंगा। अब उनको देख के ऐसा उसको हो, कहता मेरा मन नहीं भरा एक बार दर्शन करने से। क्या चल आ जा। तो वो सबसे आगे 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 ना एक्साइटमेंट में जा रहा था। और मैं थोड़ा देखती हूँ तो वो तो बिल्कुल गुरुजी की वहां हमारे हिम्मत नहीं होती कि बड़े दिनों में गुरुजी के पास खड़े के पैर छू ले। गुरुजी वो भी आगे आगे करते जाते थे भी निकलो, क्योंकि पीछे लाइन रुकती थी। तो वो गुरुजी के पास खड़ा बात कर रहा है, बात करके निकला, म्यूजिक रूम की तरफ से निकल रहा था। तो वहां खड़ा हो गए तो बाहर आके ना उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा इसको डांट पड़ गई है। मैं क्या, मैंने उसको बोला भी था कि दोबारा मत आ। अच्छा, वो मेरी बहन आ गई थी, उसने देखा भाई रो रहा है, उसके भी आंखें भर आई, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी ने इसको क्या बोला कि रोने लग गया। मैं आई, मैंने कहा बड़ी मुश्किल तो आया था गुरुजी, आपने लगता है डांट लगा दी इससे। मैंने इसको बोला कि मैं कोई नहीं, डांट में भी ना ब्लेसिंग्स है। कहता नहीं, मुझे डांटा नहीं गुरुजी ने, मैं तो किसी और बात से रो रहा हूँ। मैं क्या हुआ? कहता मेरे को ना मम्मी ने बोला था कि थैंक्स करना गुरुजी का, कि गुरुजी आपने घर जो है हमें ब्लेस किया है ऐसे। तो कहते मैंने अभी गुरुजी बोला है। तो कहते गुरुजी आगे से कहते हाँ हाँ मैंने पता ਤੁਹਾਡਾ घर बनया, मैं चल ऐश कर। तो कहता मैं ये सोच के कि मैं आ भी नहीं रहा था, और वो मालिक हमें ब्लेसिंग देने के लिए पहले से तैयार बैठे, कुछ कहना भी नहीं पड़ा, और उन्होंने हमें ऐसे ब्लेस कर दिया। फिर उसकी ऐसी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। तो बाद गुरु महाराज ने बड़ी जल्दी ही महासमाधि ले ली। उसके बाद उसका एक ही दर्शन हुए थे। जब दोबारा आया तो वो समाधि के रूप में थे, तो उससे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो गुरु जी का अपना तरीका है, कैसे जोड़ते हैं ऐसे। मम्मी को फिर ब्लेस किया। जब मम्मी का लास्ट का टाइम आया तो गुरु जी ने वो भी बड़े अच्छे से करवाया उनको। मम्मी की जब प्रॉब्लम बढ़ी तो मम्मी हॉस्पिटलाइज थे। तो जब हॉस्पिटल में थे मम्मी, तो गुरुजी ने उनके सारे कर्म कैसे कटवाए। मतलब कि बेहोशी में उनको कोई होश नहीं थी, लेकिन जैसे होश आती थी तो वो ये कहते थे कि यहाँ मेरी ना सारी पिटाई करते हैं, अजीब अजीब से चेहरे वाले लोग घूमते हैं, वो मुझे मारते हैं। और ये गुरुजी जाने वो क्या लीला दिखा रहे थे उनको। और वहां से ठीक हो गए, वो घर आ गए, और जब उनका टाइम आया जाने का तो बड़ा पीसफुली मम्मी इस दुनिया से चले गए। और तो कोई उनको वो नहीं, सोए सोए सुबह तड़के 4 साढ़े 4 का टाइम था। और फिर जब हम पहुंचे वहाँ पंजाब और पूरी रिचुअल्स करके आए, वापस आए हैं, तो मेरे एक फ्रेंड जो काशी विश्वनाथ गए हुए थे, दोपहर को वो मंदिर वगैरह होके आए तो थोड़े नैप ले रही थी। तो उसको गुरुजी ने ड्रीम में बोला कि चल अपनी सहेली ਨੂੰ फोन कर, उनका रोना नहीं, मम्मी मेरे को है। अब कहते मुझे ये समझना है कि किस सहेली के लिए बोला गुरुजी ने, अब मुझे ये समझना है। कहती मैंने ऐसे ही आपको ही फोन किया पहले, तो मुझे फोन करके उसने ये बोला, कहती तू कहाँ है। आप कैसे पूछे ना अभी कहाँ भी क्या हुआ, तो मैंने कहा मैं पंजाब आई हूँ। कहते क्यों? मैं कहा मम्मी गुरुजी की शरण में चले गए। तो वो कहती है हाँ, मेरे को गुरुजी ने अभी भी ड्रीम में बोला कि अपनी सहेली ਨੂੰ फोन करके दस दे कि रोना नहीं है, माँ मेरे को है। मतलब ऐसा देखो, जाना संगत जी सबने है दुनिया से, लेकिन अगर हमें गुरु की शरण में चले जाते हैं और गुरु हमें ले जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ है नहीं। तो इन बिटवीन तब हमने ना सत्संग रखा हुआ था वेडनेसडे, तो वो भी सत्संग गुरु जी ने करवाया, मिस नहीं होने दिया, क्योंकि चौथा हो गया था मंगल को, और मंगल की शाम को हम घर आ गए थे। और वेडनेसडे का वो सत्संग गुरु जी ने महाराज ने पूरा करवाया हमारा। तो जब वो बाजू पकड़ते हैं तो आपको पीछे देखने की भी जरूरत नहीं होती, और गुरु जी जो करते हैं उसका हम मतलब कि मैं वो ये भी कहती हूँ, अभी पता नहीं कितने सत्संग होंगे जब गुरु जी जो दिमाग में डाल रहे हैं वही हम बता रहे हैं। लेकिन बिना हमारे बताए बिना कहे भी गुरु जी ने बहुत बहुत कल्याण किया है। और हम गुरु जी से यही प्रे करते हैं कि गुरु जी ऐसे ही हमें अपने चरण शरण में रखे और डोलने ना दें, बस यही है। और सारी संगत पे जो जो जुड़ा है गुरु जी के साथ, जो नहीं भी जुड़ा, जो हालात चल रहे हैं सारी दुनिया के, परमात्मा सब पे, गुरु महाराज सब पे कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका, अंकल का, जो आपने महाराज की जो कहते हैं ना गोल्डन मोमेंट्स जो
आपने जो महाराज के साथ बिताए, जो महाराज ने ब्लेसिंग आपके साथ शेयर, जो भी आपके परिवार के साथ जो सत्संग हुए महाराज के, जो भी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, और सबसे बड़ी बात जो अंकल ने जो मंत्र जाप का जो एक्चुअल जो बीज मंत्र जो जिसे कई संगत को नहीं पता, ये बात बिल्कुल अंकल ने सही बोली कि संगत कई कंफ्यूज रहती है कि गुरुजी शंकर है कि नहीं है। बहुत संगत है, मगर ये है जो शिव पुराण पढ़ता है ना, वो महाराज का जो कहना था कि शिव पुराण पढ़िया करो, तो वो पढ़ने के बाद ना बहुत सी संगत के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरुजी शंकर नहीं है, गुरुजी साक्षात महाशिव है। और ये चीज महाराज ने बिल्कुल सिर्फ जो कहते हैं ना शिव पुराण में एक एक चीज क्लियर है, बट गुरुजी का अपना तरीका है। जिस संगत को महाराज ने जो कहते हैं ना आगे का रास्ता दिखाना होता है ना, उसको महाराज पढ़वाते हैं, आगे समझाते हैं। और नो डाउट जब आप गुरुजी की तरफ चलना शुरू करते हो ना, तो कहते हैं कि 10 कदम आप चलते हो तो 100 कदम गुरुजी चलते हैं आपके लिए। चलना तो हमें ही है। और वो कहते हैं ना जो महाराज के वर्ड्स थे कि डायरेक्ट कनेक्शन। और ये बिल्कुल आंटी आपने बिल्कुल सही, आपने और अंकल ने बिल्कुल सही इस बारे में मतलब संगत को सही सही रास्ता दिखाया। और बहुत अच्छा आंटी आप सब लोगों की जर्नी है। और हम तो जैसे नई संगत जो भी है जो सुन रही है, जो जुड़ी है, जो कुछ और जो भी संगत जो पुरानी में नहीं, कहते हैं ना गुरु जी के साथ नहीं है नया पुराना कुछ नहीं होता, बट कहते हैं कि सत्संगों में जवाब होते हैं। और वाकई में ये चीज है, जैसे आपने गुरबानी के लिए भी बताया कि गुरुजी ने कुछ नई गुरबानियां भी और चलाई जो, और हर गुरबानी का एक मीनिंग है, ये गुरुजी बताते हैं। और आपको टाइम के हिसाब से, और हर कहते हैं ना एक सत्संग के अंदर जैसे जो जो भी महाराज जो प्ले चलती है महाराज की, हर एक शब्द के साथ एक हर एक संगत का जवाब होता है। तो बस अनंतम शुक्राना आपका भी, अंकल का भी। और आपने इतना अपना कहते हैं ना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और संगत के लिए मतलब आप लोग आए। और आंटी बहुत बहुत शुक्राना। और आगे भी जब जैसे महाराज आपका भी आपको टाइम दे तो आंटी जरूर शेयर करना। बड़ा अच्छा लगा आंटी बिल्कुल आप लोग आए। हाँ जी, हाँ जी। देखो, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना अंकल, आपने हमें टाइम दिया, हम वो पल नहीं जिए जो आंटी गुरु जी के साथ हमने बिताए थे। नहीं नहीं आंटी आपका देखो टाइम तो महाराज का होता है। और देखो आज मई का पहला दिन है, इतना ब्लेस्ड महीना है ये, क्योंकि इस महीने में मतलब एज ए महाराज की मदर भी जो है वो भी गई, जो गुरु जी के हमारे महाराज हाँ की जो जी, हाँ मदर है जी। वो भी मतलब परमात्मा के चरणों में गई। और गुरु जी भी ने भी महासमाधि ली। और महासमाधि लेना तो मेरे एक तो जो आंटी मेरी सोच है कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हम सबके बीच में। और बल्कि मेरे हिसाब से गुरुजी की जो पावर और जो ब्लेसिंग है ना, वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल है। बल्कि मैं कहता हूँ बिल्कुल कि अब जैसे देखो आंटी, देखो जैसे आपने सत्संग शेयर करा आंटी, संगत शेयर करते, मेरा एक मानना महाराज हर जगह है। जो हम कह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, सब महाराज सुन रहे हैं। तो बस वो कहते हैं ना उनका आशीर्वाद सब संगत पे बना रहे। और आने वाला टाइम जो संगत सबके मतलब कहते हैं ना गुरुजी सबको रास्ता दिखाए। तो बस आंटी इसके साथ शुक्राना आपका अंकल का। और आंटी जरूर टाइम मिले तो जरूर आंटी आगे शेयर करना जरूर, जैसे महाराज बिल्कुल आज्ञा बिल्कुल दे। अंकल, बिल्कुल जी, बिल्कुल अंकल। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु।